बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड 1 आवर चार्ट को। इसके साथ साथ अगर मैं मार्केट्स की बात करूं तो मार्केट्स जो है वो अगेन कंफ्यूज करने वाली जो है वो कंडीशन में आके खड़ी हो चुकी हैं। चाहे वो गोल्ड लें उसमें, चाहे आप उसमें यूरो यूएसडी का पेयर ले लें, चाहे कोई भी ऐसा जो है वो आप सिंबल पकड़ लें जो कि एक ट्रेंड बनाए हुए था, एक स्ट्रक्चर बनाए हुए था। स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली अब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और आज के दिन की अगर सिर्फ बात करें तो आज के दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डाटाज हैं। पीसीई का डाटा है, यूएसडी का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। उसके बाद यूरो जोन में जो है वो जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा है। फिर अगर हम बात करते हैं आज कैड का जो है वो जीडीपी डाटा है। फिर उसके बाद पेंडिंग होम सेल्स डाटा यूएसडी का। तो आज का दिन भी अगर ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट करूं तो एक वॉलेटिलिटी डे जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बात करते हैं अगर हम गोल्ड की, गोल्ड हमें क्या फर्दर जो है वो एक्शन प्रोवाइड कर रहा है। गोल्ड बेसिकली अगर मैं आपको इंट्राडे की कोई रेंज दूंगा तो वो दूंगा 1645 टू 1670 का लेवल। हमें हर हाल में बेसिकली गोल्ड का जो है वो 1675 का ये जो एरिया है इससे अपसाइड का ब्रेकआउट चाहिए अगर गोल्ड ने फर्दर बुलिश में जो है वो या फर्दर एडवांस लेवल पे जाके बैठना है। अगर हम बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर की, मेरे पास एक दो कमेंट आए हुए थे कि सर हमारा जो है वो इससे जो पहले वाला स्ट्रक्चर था जो कि ऑलमोस्ट 1652 53 54 के लेवल से जो सेलिंग दी थी उसमें एसएल हिट हुआ। तो माय डियर ट्रेडर, मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि एसएल से अगर आप लोग डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे तो फिर तो काम नहीं बनने वाला। और जहां पे एक एसएल हिट हुआ वहां आप ये देखेंगे कल पूरा दिन आप लोगों को ये स्ट्रक्चर ओपन दे दिया और उसमें बार बार आप स्कैल्पिंग करके अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स ने कर लिया। अब जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर हैं जिन्हें ये नहीं समझ आती कि हमने लॉस जो है वो कैसे रिकवर करना है, तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि आप डेमो प्रैक्टिस स्टार्ट करें। जब एक स्ट्रक्चर खराब होता है ना तो उसका मतलब ये नहीं होता कि टोटली जो है वो मार्केट से एक जो है ना आप बाहर हो गए हैं। उसका मतलब ये होता है कि एक स्ट्रक्चर जा रहा है तो दूसरा आ भी रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैटर ये करता है कि आप जो उसमें टाइम पे एंटर हो जाएं। अगर हम बात करें कुछ इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड की, तो गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो इंट्राडे का बहुत ही सिंपल सा है और ये जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है मैं इसी की फेवर में हूँ इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आज एक चीज का आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना है। बेसिकली गोल्ड ने एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल की जो फॉर्म है वो क्रिएट की हुई है। कल गोल्ड ने जो है वो बेसिकली एक डाउन साइड का पहले ट्रैप किया, फिर एक अपसाइड का ट्रैप कर रहा है। तो अगर मैं आप इस स्ट्रक्चर के बयान की बात करूं ना आपसे, तो गोल्ड जो है वो स्टिल एक अभी बुलिश मोमेंटम में खड़ा हुआ है। अभी ओवरऑल ये बेरिश मोमेंटम में नहीं है। अभी एक बात का आप लोगों ने बड़ा खास ख्याल रखना है कि अभी जो गोल्ड की मोमेंटम है वो है बुलिश। जब ये बेरिश में आके बैठेगी तब जो है वो फर्दर हमें डाउन साइड की तरफ देखना है। अनटिल और अनलेस ये ट्रेंड लाइन मैंने एक लगाई हुई है, वेल मेंटेन होती हुई चल रही है और इस ट्रेंड लाइन का भी अभी हाल ही में जो है वो ब्रेकआउट होता हमें दिखाई दे रहा है और मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट भी कर रही है। एक एक्सपेक्टेड सिनेरियो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बोला था, 1645 का लेवल तो हमारे पास टारगेट पे डाउन साइड के है ही है। लेकिन अप साइड के जो टारगेट्स हैं वो 1690 का लेवल इस टाइम मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट मंथली क्लोजिंग में 1690 टू 95 से हो आती है और देन फिर ये बहुत पॉसिबिलिटी बन जाएगी, बहुत हाई चांसेस बन जाएंगे कि मार्केट जो है वो अगेन एक डाउन रेला लेके आए और बहुत प्रेशर में लेके आएगी। अगर मार्केट यहीं से डाउन साइड पे आ जाती है तो फिर मार्केट ऑफ कोर्स एक ग्राउंड सेट करके जो है वो अगेन अप साइड पे जाएगी। ओवरऑल अगर बात की जाए गोल्ड की, यूरो की, पाउंड की और न्यूजीलैंड की ले लें, एयूडी यूएसडी की ले लें, सब ने डाउन साइड के टारगेट्स पेंडिंग किए हुए हैं। और ये आप लोगों ने नहीं भूलना कि नेक्स्ट वीक में एफओएमसी मीटिंग मिनट्स भी हैं। फर्दर जो इसकी डिस्कशन है वो मैं वीकेंड एनालिसिस में करूंगा। अभी के लिए जो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन है सिर्फ हम उसी को लेकर चलेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों ने जो है ना वो नज़र में रखना है। मार्केट्स काफ़ी स्लो हुई हुई हैं, ये तो आप लोगों ने देख लिया कि गोल्ड जब एक जगह से, अब ये मैं बिगिनर्स को समझा रहा हूँ, बेसिकली ये बिगिनर्स के समझने वाली चीज़ है। गोल्ड जब एक जगह पे कंसोलिडेट होता है फिर उसके बाद गोल्ड एक ब्रेकआउट देता है, फिर अगला स्टॉप पकड़ता है, फिर ऐसे ही जो है वो अगला स्टॉप पकड़ता है। तो ये एक एक्सपेक्टेड सिनेरियोज होते हैं और कोशिश किया करेंगे जब आपका ऐसा लिट हो जाए तो उसको रिकवर ऐसे ही जो है स्कैल्पिंग कर करके करते जाया करें। जैसे कल के बहुत सारे ट्रेडर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह स्कैल्पिंग कर करके जो उनका लॉस था उन्होंने वो रिकवर कर लिया। तो उम्मीद है कि आप भी जो है वो वक्तन फवक्तन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा डेमो प्रैक्टिस किया करें। एक एसएल या दो एसएल हिट होने का बैक टू बैक मतलब ये नहीं होता कि आपकी स्ट्रेटेजी गलत हो गई है या आप मार्केट से बाहर हो गए हो। कभी कभार मार्केट कुछ ऐसे तकाजे कर रही होती है, हमें बेसिकली स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ही चलना होता है। अगर मैं इंटरडे का भी कुछ स्ट्रक्चर दूंगा तो वो आपको रिमेन बाय का ही दूंगा एज वेल एज जब तक ये ट्रेंड लाइन मेंटेन है। अब बायस का कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स इसकी मैं आपको डेली बेसिस पे अपडेट दे दिया करूंगा कि गोल्ड जो है वो अभी बायस जो है वो इसकी बुलिश है और अभी बेरिश है। याद होगा आप लोगों को मैंने माजी की वीडियोस में बोला था कि हम जो है वो आने वाले दिनों में गोल्ड का या किसी भी करेंसी पेयर का एक जो है ना वो ट्रेंड फॉलोइंग सिनेरियो जो है वो लेके चलेंगे। तो आने वाले दिनों में अभी तो सिर्फ गोल्ड का मैं आप लोगों को इंट्राडे बेसिस पे साथ साथ लेके चल रहा हूँ।
आने वाले दिनों में भी उसका भी टेलीग्राम चैनल बन जाएगा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ H1 के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर हुआ करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड्स हुआ करेंगी। वहाँ पे जब एक रेल आया करेगा तो आपको पता चल जाया करेगा। जैसे अभी गोल्ड में रेल है, आप लोगों को ये स्ट्रक्चर मिल गया, लाइक लेट्स सपोज, अब ये मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसाल दे रहा हूँ। इसमें आप लोगों ने जितनी भी स्कैल्पिंग की है वो एक बुलिश मोमेंटम के बिहाफ पे की है। अब जो लोग कर गए हैं वेल एंड गुड है, जो नहीं कर पाए, जो यही सोचते रहे हैं कि पता नहीं अब यहाँ पे भी ऐसा लेट होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि अपना डर उतारने के लिए ज्यादा से ज्यादा डेमो प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता चले कि मार्केट में करना क्या है। जब आपकी लॉट मैनेजमेंट कंट्रोल होती है फिर आप लोग बहुत आगे बढ़ते चले जाते हो, लेकिन जब आपका लॉट मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं होता, वहीं से आपका जो एक आप यूं समझ लो कि आपकी जो नाकामी का दौर है ना वो वहां से शुरू हो जाता है। जब आप ये सोचते हो कि अच्छा ये सिग्नल है, इसी पे सारा पैसा लगा दो, बाकी बाद में देखी जाएगी, उसका फिर नतीजे ये निकलते हैं कि आप लोग पैसा तो लगा देते हो, लेकिन वहां पे आप लोगों को जब एक मार्केट में तूफान आता है ना, वो आप लोगों से संभल नहीं पाता। और अगर लेट सपोज एक एसएल हिट हो गया, अब आपके पास दूसरे एसएल के लिए जो है वो पैसे नहीं होंगे, फिर आप नए से अकाउंट स्टार्ट करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब जो है ना वो मैं हर दफा ये वीडियो में जो है ना ये चीजें समझाता हूँ, लेकिन जो है कुछ लोग तो समझ गए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी इस चीज से जो है ना वो सहमत नहीं हो पा रहे, या आप यूं समझ लें कि इस चीज को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो मेरी एडवाइस है कि जितनी जल्दी कर लेंगे उतना बेटर है। स्ट्रक्चर को देखा करें, अभी ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर आपके सामने है। अगर मार्केट फर्दर, अभी मार्केट ने कल भी जो है ना वो, अब आपको ये मैं दिखाता हूँ कि कल भी एक जो है वो हमें एक फेक आउट की कंडीशन जो है वो देखने को मिल रही है। अगर हम कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये देखें क्या बखूबी जो है मार्केट अभी तक स्टिल जो है ना वो सबको कंफ्यूज करने में लगी हुई है, लेकिन इससे आगे का स्ट्रक्चर और इससे आगे का सिनेरियो भी है, तो ऑफ कोर्स हमने उसको जो है वो फॉलो करके चलना होता है। इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर रख दिया है, डिटेल्स हम कल वाली ही फॉलो करके चलेंगे। आज है वीकेंड क्लोजिंग, तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि जितने भी डाटा रिलीज होने हैं उससे पहले पहले अपना जो आप लोगों ने लेट सपोज अगर प्रॉफिट में जा रहे हैं तो उस प्रॉफिट को विड्रा कर लें और मार्केट से साइड पे हो जाए, डाटा को रिलीज होने दिया करें। मैं आप लोगों को क्यों कहता हूँ कि डाटों पे काम करने से जो है वो अवॉइड किया करें। ये बात करने का पर्पज क्या होता है, जैसे कल यूरो का इंटरेस्ट रेट था, अब मेरे पास वही पुराना क्वेश्चन अगेन आया कि सर यूरो का तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो ये वीक क्यों हो गया। तो मेरे भाई ये बेसिकली आप लोगों ने वो कंडीशन सुनी होगी ना कि बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज। तो बेसिकली र्यूमर पे लोग जो है वो यूरो को बाय करके पंप का एकदम जो है ना वो एक दिन पहले ही ले गए ऊपर। अब जैसे इंटरेस्ट रेट रिलीज हुआ तो वो क्या है कि न्यूज पे आप लोगों ने आके जो है वो जो करने वाले थे, या जो आप यूँ समझ लो कि जो मार्केट मेकर थे, उन्होंने ऑलरेडी जो है वो एक ऐसी प्लानिंग की भी थी कि वो बाय से भी प्रॉफिट में गए और सेल से भी प्रॉफिट में गए। तो ये एक नॉर्मल सी कंडीशन है कि मार्केट जो है वो, आप लोग अगर ये सोच रहे होते हो कि इंटरेस्ट रेट पे सिर्फ बढ़ेगी, तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्फ्लेशन हमारे सरों पे जो है वो रिमेन एक्टिव है, तो इन्फ्लेशन को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। फर्दर अभी एफओएमसी मीटिंग मिनट जो हमें देखने को मिलेंगे, देखना है कि उसमें हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बैठता है। एज वेल एज हम लोग मंथली क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग तो डिस्कस कर रहे थे, अब हम जो है वो ईयरली क्लोजिंग की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जाना स्टार्ट करेंगे। इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से यही स्ट्रक्चर है। मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को जो है वो मालूमात टाइम पे प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान करें। एक फर्जी स्ट्रक्चर भी मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से कुछ बुलिश के मोड में बैठी तो वो कुछ इस नौयत की बैठेगी। 1680 का लेवल कभी नहीं भूलना, 1680 के लेवल से हमारी बहुत पुरानी यादें वाबस्ता हैं। मार्केट ने अगर फर्दर 1680 का सिनेरियो जो है या 1680 का लेवल क्रॉस कर लिया और हमें टेस्ट दे दिया, तो इसका मतलब है कि मार्केट में एक बुलिश रेला एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है। इस रेले को मैं बेसिकली कैसा समझ रहा हूँ, जैसे अभी लास्ट टाइम एक रेला आया था ना, जो कि मार्केट 1730 के लेवल पे गई थी यहाँ से और फिर डाउन, तो ऐसे ही कुछ रेला जो है वो अभी के लिए एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि गोल्ड के भी डाउन साइड के टारगेट्स हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी पैनिक न्यूज आ जाए, जैसे कोविड न्यूज आ गई थी पीछे वुहान की, उसने गोल्ड में एकदम पंप दे दिया, कोई ऐसी न्यूज पे जो है वो आप लोग नजर रखा करें गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। गोल्ड जो है वो ज्यादातर न्यूज़ को फॉलो करते हुए चलता है। न्यूज को तो गोल्ड और ऑयल ऐसे फॉलो करते हैं कि आप यूं समझ लें कि जैसे एक पेट्रोल से बड़ा ड्रम है, उसको सिर्फ एक आग लगाने के लिए ना, या उसको एक फटने के लिए सिर्फ और सिर्फ चिंगारी की जरूरत होती है, तो गोल्ड और ऑयल का भी वही सीन है। इनको सिर्फ और सिर्फ मार्केट में जो है ना वो एक न्यूज की खुशबू चाहिए अपना स्ट्रक्चर खराब करने के लिए, और एक पंप जो है वो मार्केट में एक्सपेक्ट करने के लिए। तो इसका मार्केट में बहुत अहम किरदार है न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड और ऑयल को लेके। और अगर डाउन साइड पे हम कोई स्ट्रक्चर प्लान करते हैं तो वो ऑफ कोर्स कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। डाउन साइड पे हमारे पास 1645 का लेवल जो वो रिमेन टारगेट पे है। अगर मार्केट 1645 का लेवल जो वो पेंडिंग करती है, तो फिर हम फर्दर इसको देखेंगे कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनता है। अभी के लिए इतना ही है, बाकी की जो डिटेल है वो हम कोशिश करेंगे कि वीकेंड एनालिसिस में जो है वो इसको डिस्कस करें और कवर अप करें। सो गाइस, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।